भागने का रास्ता कहाँ है? इस साइड पर, इधर तो पहाड़ है। पहाड़ से मार रहा है वो आपके ऊपर, ये खाली रास्ता है, यहाँ से ऊपर से फायर आ रहा है आपके लिए। मतलब ऑप्शन क्या है? नीचे जंप करो, बट नीचे तो आईडी लगा रखी है। पहले से उसको पता होगा तुम क्या करोगे, नीचे तो आईडी लगा रखी है, पता होता है वो क्या तुम एक्शन क्या करोगे यार भाई। सपोज करो, एक एग्जांपल में छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। क्या होता है कई जगह पर कि एकदम से फायर आया, आपको पता है मैं दौड़ के इस पेड़ का आड़ लूंगा, अरे लोग है ना, मतलब अगर मेरे ऊपर फायर आया पेड़ तो पकड़ लिया तो क्यों वहां भी उसने पहले से लगा रखा होगा मेरे पेड़ पे तो सबसे पहले आईडी मिलेगी। आईडी मिलेगी वहां पर पेड़ पेड़ के जड़। ये सेम ही कहानी। तो पीटी में नहीं गया, पीटी में कट मार गया, ड्यूटी में नहीं गया, जगा रहे हैं, उठानी है। दारू पी ली किसने? वो हमारे एक बंदा था, वो आया कोर्स में था, पता नहीं कहीं था, MR में कहीं गया था, तो उसको CHM बोलता है, भाई तू ना खाना खा और जल्दी ड्यूटी पे चला जा। वो आराम से खाना रखा साइड में, सो गया। CHM आया, बोला अरे यार मैं तेरे को बोला ड्यूटी पे क्यों नहीं गया? बोले सर आपने बोला खाना खा के जाना, मेरा खाना रखा हुआ, मैंने खाया नहीं। तो मतलब एक से एक होते हैं यार, एक से एक एजेंट, एक RNW ऑफिसर में, दोनों में फर्क समझ लो सर पहले। अच्छा, ये समझ लो, आपको RNW ज्वाइन करना, आपके स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना, आप UPSC निकालो। एक एग्जांपल के लिए UPSC निकालने के बाद आप RNW ज्वाइन अगर आपके हाथ में नहीं है, बट आप इंटेलिजेंस विंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं एज ए IPS वगैरह बनने के बाद कि मुझे इस विंग के अंदर जाना है उनको, या आप आ गए एक RNW के ऑफिसर लेवल पर जो काम कर रहे हैं। इज नॉट एजेंट सर, क्योंकि अवामी लीग की प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे देश में है, उनके सारे लीडर कहीं जा चुके हैं, उनके सारे लीडरों के ऊपर चार्ज लगा चुका है, उनके फॉलोअरों के ऊपर। मैं ये बताऊं कि आपने किसी देश के अंदर सा सुना है कि 3000 आदमियों पे एक मर्डर केस लगाना? कभी हुआ ऐसा कि एक आदमी का मर्डर केस 3-3000 आदमियों पर लगा हुआ? यार 20 लोग मार देंगे भाई, किसी आदमी को मैं बोलता हूँ 100 मार देंगे, किसी को 200 मार देंगे। किस देश में ऐसा सुना है कि एक हत्याकांड पर 3000 लोगों के ऊपर केस लगाना? सर ये बांग्लादेश में हुआ है कि सिंगल हत्याकांड 3-3000 लोगों के ऊपर लगाया गया है। किस पर लगा है? अवामी लीग के ऊपर लगा रखा है, उनके फॉलोअर्स के ऊपर लगा रखा है। सर ये अभी वेपन्स की बड़ी बात हो रही थी, फिर बीच में डीजे बजने लगा। बिल्कुल। तो मेरे को कॉफी की तलब आ गई, तो सर ने डांट भी लगा दी कि उसी टाइम तेरे को कॉफी चाहिए थी। तो वापस आते सर, ये इन्होंने AK-47, आप इंसास इनिशियल पूछ रहे हो ना? हाँ, स्टार्ट हाँ, इनिशियल। उसके बाद इंसास भी और उसके बाद तो चलते गए सर। आपका क्या रहा इंसास के बाद? इंसास के बाद एक के बाद BZ-58, फिर तो मिलते रहे वेपन। और लास्ट वेपन मैंने फायर किया और जीवन में उस दिन कसम खाई मैं इस वेपन को दोबारा फायर नहीं करूंगा। कौन सा वेपन था? मैं गलती से एक बार फंस गया रॉकेट लॉन्चर में, फायरिंग में 84 mm के फील्ड फायरिंग में पहुंच गया, और मैंने 2 राउंड फायर करे और 2 में मैं 2 रहा। तो मेरे 2 मतलब सेकंड सपोर्ट, मेरे शरीर में यहाँ से जब एक बार फायर हुआ, जब 1 राउंड फायर करने के बाद तो सुन, अब 2 के बाद तो वहाँ तो आ भी नहीं सकता कोई, फील्ड फायर जब चल रहा हो लाइन से तो कोई बाहर से आ भी नहीं सकता। अब 2 राउंड फायर करने के बाद मेरा RL2 चेंज हुआ, RL1 चेंज हुआ, मैं और RL2 में आया। भाई मैंने उसको 2 राउंड फायर कराए, और तुम याद रख वो राउंड ऐसे होते हैं कि किसी ने तुम्हारे दोनों कानों में, जब मारता नहीं यूँ करके कोई, जब दोनों कानों में यूँ करके कोई मारेगा, तो तुम ये सोचो कि एक छोटा सा अगर वेपन भी, पिस्टल भी तुम फायर करोगे कितनी तेज आवाज करता है भाई। अब मुझे तो नहीं पता यार कि तो क्या कुछ तो लगाते हो आप लोग? अरे कुछ नहीं लगाते भाई यार, कहाँ लगाते हैं कुछ। और डरा और दिया कि मुंह मत बंद करना, मुंह खोल के करना, नहीं तो कान फट जाएंगे। ओ भाई, मतलब मुंह बंद करोगे तो कान से ब्लड आ जाएगा तुम्हारे, और तब भी आदमी फायर करता है। अभी पिक्चर तो है नहीं यार, कोई VIP तो फायर कर नहीं रहा कि वो लगा लेगा। वो डिस्टर्ब भी करते हैं, क्योंकि जब आप RL फायर करोगे, वो लगा के करोगे, तो आप एम कैसे लोगे? मतलब वो चिपकेगा ही नहीं। इतना बड़ा राउंड है भाई। कहाँ चिपका रहे थे सर? अरे वो आपने रॉकेट लॉन्चर, अरे दुनिया भर का फायर किया भाई, इतना बड़ा राउंड है भाई। गाड़ी भर के फायर किया है, गाड़ी भर के पूरा हिला के रख देता आदमी को। 1-2 दिन तक तो सुनाई भी नहीं देगा। वो एक बार यार, एक हमारा लड़का था, थोड़ा सा मतलब हल्का था वो। उसका नाम बोलते कैसे? अलोंग करके नाम था उसका ना। RL फायर करता है, पीछे से ऐसे हाथ लगाते थे उसको। मतलब वो आवाज तो आएगी नहीं, तो एक बार हाथ से। हाँ, उसने क्या किया, अरे नंबर 2 ऐसे पकड़ के खड़ा होता था उसको यार। तो उसने क्या किया, घूम गया। हाँ नहीं, घूम कैसे गया, जैसे ही RL फायर किया, RL राउंड निकला आगे, और निकलते हो बंदा पीछे ऐसे गया जंप करके। मान लो उसका क्या है कि RL का एक सेफ्टी डिस्टेंस है। मान लो अपर ओवरहेड वो ज़्यादा है,
आपको फायर करना है और गलती से आपका राउंड कहाँ लग गया, पेड़ में लग गया, तो उसका सेफ्टी डिस्टेंस है, डिस्टेंस में 2 फ्यूज है उसमें, इम्पैक्ट और टाइम फ्यूज है। अगर मान लो मेरे को लग रहा है कि इतनी देर के बाद फटना चाहिए, तो फटना चाहिए। कौन सा फ्यूज काम करेगा, टाइम फ्यूज काम करेगा। उससे पहले मैंने फाड़ना तो मैं क्या करूँगा, किसी जगह पे उसको टच करेंगे बिल्कुल। तो उसका कौन सा फ्यूज काम करेगा, इम्पैक्ट फ्यूज काम करेगा, तो वो फटेगा। बट इसका सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मान लो कई बार क्या होगा, फायर फाट हो गया और आपके ऊपर फायर आ रहा है दबा के, पेड़ का ऐसे होता है ना, ऐसे करके काफी बार होता है, बिल्कुल और आपने राउंड को कहाँ से निकालना है, बीच से, और राउंड कहाँ पे लगा, यहाँ पे फंस गया, यहाँ पे लगा जाके इस तो उसका ये है कि अगर वो 40 मीटर से पहले मतलब हो गया ना, तो फटेगा नहीं, हाँ फटेगा नहीं वो, उसका ये सबसे सेफ्टी अच्छा वो है, सेफ्टी है इसमें। लेकिन बढ़िया है आरएल वैसे भाई, आरएल तो आरएल है। जब ये क्या कह रहे थे कि मैंने कितने मारे हैं, लेकिन भाई मुझे ट्विंच मोटर सबसे बढ़िया लगा। देख मैं ना कोई झटका ना कुछ। एक सरदार जी ने क्या कर रखा था पता आपको उसमें, मैं सिखलाई के साथ जब मैंने आपको बताया, उसने उसमें नॉर्थ ईस्ट में पोका बोलते हैं दारू को, उसने दारू डाल रखी भाई पन्नी के अंदर, उसके अंदर। नहीं देखो मैं बताऊँ, ये क्या होती है, रोल के ऊपर होती है। जब आप मतलब बुरी तरह से दब गए ना, देखा होगा आपने कैसे कैसे आता है फायर। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, फायर कैसे आता है मैं बताता हूँ। अभी हम कितने लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं ना, इस साइड से एकदम से धमाका होता है आपके यहाँ से, और धमाका मतलब इस लेवल का होता है, बिल्कुल बम करके ऐसे सब कुछ हिलता है। ये आवाज दबी नहीं, उससे पहले आपके ऊपर बारिश की तरफ फायर आता है पूरी तरीके से। भाई मैं आपको बताऊं, मतलब चारों तरफ से बरसात जैसे, मतलब कहते हैं रियल में नॉर्थ ईस्ट का अम्बुश बहुत खतरनाक है भाई। अम्बुश रियल में खतरनाक है, मैंने बहुत जगह का। लेकिन ऐसे नहीं आएगा आपके ऊपर फायर के, सीधा आयर फायर कर दिया उसने, डेड ऐसे नहीं करेगा। पहले वो आईटी ब्लास्ट करेगा। आईटी मतलब आपका दिमाग सन ना जाओगे, अरे सन जाओगे, गड्ढा हो जाएगा इधर, आपको समझ में नहीं आएगा चंद सेकंड के लिए कि क्या हुआ। अभी जैसे हम लोग इस कमरे में बात कर रहे हैं, हम बहुत नॉर्मल है ना, सपोज करो कहीं बगल में धमाका हो जाए तो एकदम से हमारे को तो समझ में नहीं आएगा करना क्या है, हम सबको क्या कर दिया, सब में हो जाए, मतलब माइंड काम करना, चंद सेकंड के लिए माइंड काम करना बंद कर देगा, शॉक में हो जाओगे यार। कभी भी इस चीज़ के लिए क्या होता है, हम लोग भी कभी जब रूम एंट्रेंस करते हैं कहीं पर, मुझे इस रूम में एंट्रेंस करना है तो बगल में मैं ग्रेनेड डाल दूंगा इधर पर, तो चंद सेकंड के लिए मुझे आपका ध्यान हटाना है दरवाजे से, क्योंकि आपका तो ध्यान बिल्कुल डोर पर है ना यार। लेकिन मैं डोर से आपका बैरल को 1 सेकंड के लिए कैसे हटाऊं, 1 सेकंड के लिए हमारे को एंटर करने के लिए भी आपके ध्यान को कहीं और डाइवर्ट करना। कब डाइवर्ट होगा, दुनिया का कोई भी आदमी हो, उसका बगल में धन होगा तो एकदम से यहाँ तो जाऊंगा ना 1 सेकंड के लिए, क्या हुआ करके। अब ऐसा तो है नहीं, कोई पत्थर की मूर्ति तो है नहीं कि धन होगा मैं ऐसे ही रहूंगा, मुझे मतलब नहीं होगा। चंद सेकंड के लिए माइंड को कैसे डाइवर्ट करोगे आप लोग। बात करते हैं टीवी पे बैठ के, इधर बैठ के आर्मी क्या कर रही है। जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, भाग नहीं सकता, आप भाग नहीं पाओगे कहीं पे, आप फंस गए हो। ये एम्बुश, ये रास्ता है नहीं, ये रास्ता, हाँ इस साइड से एम्बुश मार रहा है वो आपके ऊपर, भागने का रास्ता कहाँ है, इस साइड पर, इधर तो पहाड़ है, पहाड़ से मार रहा है वो आपके ऊपर, ये खाली रास्ता है, यहाँ से ऊपर से फायर आ रहा है। आपके लिए मतलब ऑप्शन क्या है, नीचे जंप करो, बट नीचे तो आईडी लगा रखी है, पहले से उसको पता होगा तुम क्या करोगे, नीचे तो आईडी लगा रखी है, पता होता है वो क्या तुम एक्शन क्या करोगे यार भाई। सपोज करो एक एग्जांपल में छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, क्या होता है कई जगह पर कि एकदम से फायर आया, आपको पता है मैं दौड़ के इस पेड़ का आड़ लूंगा, अरे लोग है ना, मतलब अगर मेरे ऊपर फायर आया पेड़ तो पकड़ लिया तो क्यों वहां भी उसने पहले से लगा रखा होगा मेरे पेड़ पे तो सबसे पहले आईडी मिलेगी, आईडी मिलेगी वहां पर, पेड़ के जड़ पर बिल्कुल। वो उसको पता है कि तुम यहाँ से एक्शन लेने के बाद आपको क्या लग रहा है यार कि जो मिलिटेंट है, जो इंसर्जेंट है, कोई वो बेवकूफ थोड़ी ना है यार। आपको क्या लग रहा है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कितने मिलिटेंट हैं इधर, मतलब नॉर्थ ईस्ट में, क्या लगता है आपको नंबर में, जैसे हम यहाँ जम्मू कश्मीर का नाम, अरे अभी नहीं, अभी इंडिया में कहीं अभी बिल्कुल बढ़िया है, धीरे धीरे लगभग सब खत्म ही हो गया इस टाइम तो, जितने भी ग्रुप्स हैं बाकियों ने सरेंडर कर ही दिया और बोल दिया 2026 तक बोल रखा है ना होम मिनिस्टर सर ने कि नक्सलाइट भी पूरा खत्म हो जाएगा। नक्सलाइट तो बिल्कुल वो तो क्रश कर दिया है, तो बस। बट उधर नॉर्थ ईस्ट अभी ऑपरेशन चल रहे हैं लगातार सर, बाकी ठीक है, इतना नहीं है जितना पहले था। एक जमाना था जब पत्ते पत्ते के नीचे मिलिटेंट होता था। नॉर्थ ईस्ट का कह रहे हो? अरे बिल्कुल। लाल डींगा का नाम सुना है कभी? 2003 मिजोरम सुना लाल डींगा? जी इस देश में सिर्फ एक ही बारी हवाई फायर हुई है। कारगिल में भी नहीं हुई थी हवाई फायर, तो
हवाई फायर मतलब मिग 21 से फायर करने पड़े थे देश के अंदर। मतलब आप ये कह रहे हो ना जेट से? हाँ, आप अपने देश के अंदर एयरफोर्स यूज करना, आप अपने देश के अंदर नहीं यूज कर सकते ना सर एयरफोर्स हुआ था। आप लॉ है ना यार। ऑलमोस्ट आजाद होने वाले स्थिति पे पहुंचे। आजाद नहीं, मतलब इतना हो गया था लालडिंगा का यार, इतना उस लेवल पर हो गया था कि लास्ट में देख लो तुम। उसमें डुवाल साहब आपने का भी वो कुछ देखा ना वो एरिया, आज भी वो रूट दौड़े आपने MMRR? हाँ, हर रनिंग में 1-2 बंदे कंडम होने उस पे, मतलब टूटना ही टूटना है। बहुत भयंकर रूट है यार। तो क्या रूट? देखो आप जैसे रनिंग, आप तो कुछ बता देते हो सर, बताओ तो क्या। भाई हम दिल्ली वगैरह जैसे है ना, यहाँ हरियाणा के अंदर आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। हम लोग यहाँ रनिंग करते हैं। हाँ। आप यहाँ रनिंग करोगे, एक नॉर्मल रनिंग है। हाँ। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट उस एरिया के अंदर रनिंग करोगे, आपको ये चीजें मिलेंगी। ये क्लिफ्स वगैरह नहीं, ये नीचे जाना, ये एक ऊपर हमारा आना, कोर्स पूरा चलता है टूटा फूटा। जिसमें बंदा कमांड करनी सिखाते हैं। उस बंदे को कमांडर लेवल का एक कोर्स होता है जिसमें ये चीज़ सिखाते हैं। तो उसमें जो एक नाम रखे हैं कि MM और RR 2 रूट है उसमें। तो वो क्या है, एक RR रूट है, उसमें आपको लगभग 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आपने प्लेन रोड पे भागना है। उसके बाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा डाउन है। डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल डाउन तो है, कंडम हो जाओगे नीचे रोड आप। से नीचे भाई आपका यूं बिल्कुल नीचे जाओगे रोड से कम भी ऐसे स्लोप है वो। कितना होगा, 45 से ज्यादा ही होगा यार वो। बिल्कुल ऐसे है नीचे वर्टिकल। हाँ, हल्का से ऐसे पुश कर दिया ना किसी को भाई तो आप खत्म, आपके पैर खत्म हो जाएंगे यार। उसके हाँ, मेरी बाद बात समझो। हाँ सर कह रहे थे नाखून तो पूरे खत्म हो जाते हैं। आप यार जितना मुश्किल ऊपर चढ़ना होता है, कभी भी आप पहाड़ पर चढ़े हो उससे ज्यादा मुश्किल होता है नीचे आके चढ़ना मुश्किल नहीं होता, उतरना ज्यादा मुश्किल होता है। आपके घुटने खत्म हो जाएंगे। मुश्किल नहीं होता किसी चीज पे क्या खत्म? घुटने यार घुटने खत्म हो जाएंगे यार खत्म हो जाता, क्योंकि ब्रेक लगता है ना, ब्रेक लगता है। चढ़ने के लिए दिक्कत नहीं होती किसी चीज पे, बहुत आसान होता है चढ़ना, चढ़ जाएगा बंदा। बट जब उतरना होगा ना, किसी हाइट से उतरना और बास्केटबॉल मैच खेलना बराबर होता है। उतरोगे तो ये जो चीज है ना, ये बार बार जर करके रोक रहे हो यार। देखो मैं आपको क्या बताऊं, देखो हर एक चीज की सर एक लिमिट होती है यार। गाड़ी भी कहते हैं क्लास 5 क्या बोलते हैं यार, कितने किलोमीटर चलने के बाद क्लास 5 गाड़ी भी रिजेक्ट हो जाती है तो आदमी का पता ही नहीं है यार। एक लिमिट के बाद तो गाड़ी हमारे पैरों में वो डायलॉग है कि बोला अगर हमारे पैरों में मीटर लगा होता तब तक हम क्लास 5 हो जाते। इतने भागते हैं हम, इतने भागे होंगे नहीं। वो एक डायलॉग है, अगर हम कहीं जा रहे हैं गाड़ी क्लास 5 मतलब रिजेक्ट। क्लास 5 का एक रिजेक्ट हो जाती है ना चीज। अगर आपको भी तो कंपनी ने बोल रखी है गाड़ी इतने किलोमीटर ही चलेगी, इसके बाद मत चलाओ, ठीक है। अगर हमारा भी ऐसे कोई मीटर होता ना घुटने में तो खत्म हो जाता है ना। तो घुटने में मीटर, हाँ, तो वो आ जाता है। तो बोल देते भाई इसके बाद इसको मत दौड़ाओ, अब हो गया लिमिट। हाँ, तो लिमिट मतलब हो जाती है ओवर। अरे यार रोड पे चल रहे हैं और टायर पंचर हो गया, तो वो भी डायलॉग है कि ये टायर चेंज करेगा तब तक चलो, दौड़ के आते हैं। फालतू के यार ऐसे पंगे लेना। उधर जा रखे हैं एल्टीट्यूड में, पता भी है वहाँ पे ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, बट करना है। वो पहाड़ है, उस पर कोई नहीं चढ़ा आज तक, चलो प्रोग्राम बनाओ रात को चलेंगे। लद्दाख में मैराथन करना कहीं पे भी किया ना हमने, ऐसा कंपटीशन नहीं किया। वो आपके क्या है उधर तपोवन से आगे, मेलारी और तपोवन के बीच में, वो जो अभी लास्ट टाइम भाई यहाँ से चले हम तपोवन से और कहाँ मेलारी उतरे पहाड़ों में भाई। हाँ तो लेकिन सुनो एक चीज अच्छा है कि रात के टाइम नहीं रात के टाइम होता तो पता नहीं चलता। रात के टाइम अंधेरे में आदमी कितना भी चल लेता है। नहीं, रात को हुआ भाई यार। उसको कंपटीशन ऐसा था, अभी आपकी स्टोव आज ऑन हो गया ना, तो 4-5 दिन तक ऑन ही है वो। शुरू में आपको वो दे दिया, पॉइंट टू पॉइंट दे दिया। नहीं भाई वो सबसे बुरा है पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे बुरा यार इतना बुरा कि छोड़। रास्ते में हम भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे हम लोग एक बार एक कंपटीशन में गया मैं देखने के लिए। जैसे इनके क्या होता है आर्मी के घातक चलते, क्या चलते हैं घातक भाई, भगवान कसम। रात को नेविगेशन था उनका पॉइंट टू पॉइंट, रात के टाइम का। मतलब मैप में होगा कम से कम 5-6 किलोमीटर का, भाई 30-40 किलोमीटर चल गए, पता ही नहीं। मैप में जो चीज 5 किलोमीटर है वो तो ऑटोमेटिकली 45 किलोमीटर हो गई। 45 किलोमीटर चलते गए, जगह ही नहीं मिल रही है। मैप में जो 5 किलोमीटर दिख रही है, दूसरी चीज सुनो, जंगल में सीधी 45 किलोमीटर जाएगा। और एक चीज अब क्यों ऐसा वो ऊपर नीचे? अरे मैप, अरे यार मैप तो भाई मैं अभी मुझे सीधे जाना है, अब बीच में एक पेड़ आ गया, मैं पेड़ से थोड़ा टकराऊंगा यार, मैं थोड़ा सा। अच्छा मैं एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, चल रहे हैं
भाई आपको मैं जंगल का बताऊं, दुनिया का सबसे मुश्किल होता है जंगल से बाहर निकलना। अगर मैं इस कमरे के अंदर हूं तो क्या मुझे पता है अभी आपको तो अभी पता है इस कमरे के अंदर किसी आदमी के आंख में पट्टी बांध देना, उसको डायरेक्ट कमरे में लेके आना, अब वो ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ है बता, दुनिया का कोई आदमी नहीं बता पाएगा भाई। आपको पता ही नहीं होगा ना कि मुझे जाना कहाँ है, आपको लगेगा कि यार मैं सही, आपको सपोज करो यहाँ जाना है, आपको पता है मैं इधर जाना है, आप कदम को धीरे धीरे ऐसे रख रहे हो, लेकिन हल्का सा क्या हुआ, एक झाड़ी इधर आई, आपका कदम क्या हुआ, यहाँ से मात्र हल्का सा ये समझ लो कि 10 डिग्री आप इधर टर्न हो गए, अब आप इधर इधर जाओगे, आप हल्का सा और टर्न हो गए, आप इधर इधर जाओ। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप हल्का सा और इधर टर्न हो गए, आप घूमते घूमते आप यही आ जाओगे, क्योंकि आपको चंद यार मेरी बात, क्योंकि रोड तो है नहीं मेरे भाई, रोड नहीं है, सपोज करो मुझे जाना है, ये सामने माइक आ गया तो मैं माइक से इधर हूँगा, फिर धीरे धीरे चलने लगूंगा, फिर कुछ और फिर इधर हूँगा, फिर चलने लगूंगा, फिर इधर हूँगा, तो तुम घूमते ही रहोगे भाई। स्काउट को सबसे ज्यादा गालियां कब पड़ती हैं? हाँ, बहुत गाली खाता है स्काउट। अरे मान लो आप पहाड़ी पे की स्टॉप पे थे, पहाड़ी का बहुत मान लो ये रिज आ रही नीचे, स्पर आ रहा है, स्पर बोलते हैं जो वो आता है ना, नीचे उतरता है पहाड़ी से ऐसे एक एंगुलर आ जाता है एंगल, हाँ आता है, हल्का सा 1 डिग्री का डाइवर्जन हुआ, आप इससे उतरने था, इससे उतर यही मैं कह रहा हूँ भाई, जो चेंज हुआ ना हल्का सा, आपने वो तो आप ऐसे उतरते हो ना, यहाँ पे उतरना है, और नीचे आके पता लगा वो फौज तंग हो के आ रही है, इतनी गालियां पड़ी ना उसको, इतनी गालियां पड़ती है स्काउट को। बस आप तो स्काउट थे ना सर? हाँ भाई यार गलती भाई, वो देखो उस टाइम स्काउट का ये है, चुप रहो बस, दूसरे का काम नहीं है दिमाग लगाना, वो उसके पीछे चल देंगे और एक ही डायलॉग है, बस कदम देखते रहो। हाँ। अब वो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है किसी को, मैं कहाँ करूँ कहाँ करूँ कहाँ करूँ सर, तो जैसे पूरी टीम गाली दे रही होती है यार, अब लेकिन करेंगे अरे भाई। नहीं खुद तो भी उस टाइम गाली सुन दे लेना रहे होता है ना होते सर, जब नहीं मन में बोलेगा, देंगे बोल चीजें, के क्या देखना। करोगे यार, और सुन मतलब ओपनली नहीं देगा, बट लाइन में आके देंगे देंगे ओपनली देंगे। लाइन में आके कमर तोड़ दी भाई, फालतू में चला दिया ना, लाइन में आके वो बोलेगा मैं आपको ढंग से रीड नहीं कर सकता था, अरे उसको भी पता है उसकी हल्की सी गलती से नीचे उतर गया। अभी यार एक ये चीज है, देखो एक बंदा आर लेके चल रहा है फुल बैटल लोड के साथ, अरे भाई और वो 1-1 मीटर ऐसे गिन रहा है बेचारा, ऐसे कब गिन रहा है आएगा? कब आएगा, तो उसको ये लग रहा है कि ये नीचे नाले में उतरे और उतरते हम अगली पहाड़ी पे चढ़े और टारगेट आ जाएगा। नीचे नाले में उतरा और उसने सुना कि वापस चढ़ना है, गलत आ गए, तो भाई तो गाली बहुत पड़ती है स्काउट को ना। क्या पूरे रास्ते गलत आ गए भाई? हाँ, मतलब अब उतरना यहाँ पे था, वो उतर यहाँ पे गया। एक एक्सरसाइज बताता हूँ, कहाँ पर था नहीं बताऊंगा यार, उस टाइम पता नहीं था, इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि हम लोग, पहले वो मैप दिखा रहा बहुत बड़ा, एक मतलब जितना बड़ा घर है उतना बड़ा मैप था, हम भी बैठे मैप देख रहे हैं, और जब पिक्चर देखते ना तो मैप में उसने बोला कि हमारी दुश्मन देश, बोला कि हमारी दुश्मन देश की सीमा देखो ये है, यहाँ से कितना 40 किलोमीटर दूर, हम भी देख रहे हैं ऐसे करके, हाँ बोला हम जाएंगे और दुश्मन देश का कम्युनिकेशन टावर को बर्बाद करेंगे, इससे क्या होगा, दुश्मन का कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, उनका मॉरल डाउन होगा। पीओके में था क्या? मतलब जहाँ भी एक्सरसाइज चल रही है वैसे, अच्छा। हम मैप में देख रही हूँ करके, बोला हम जाके यहाँ होल्ड करेंगे, सारे पॉइंट बता दिए उसने। अब सबको टीम बैठी होती है, बोलते तू कौन है तू कौन है, हर एक को दिया, वैसे स्क्वाड बोला इन्होंने, टीम लीडर बोला, सबका बोला, तो मेरा भी नंबर आ गया था उसमें, मैं बना हुआ था उस दिन एक्सप्लोजिव का एक्सपर्ट, ठीक है, तो मेरे को बोला कि ये बताओ कि इस पूरे कम्युनिकेशन टावर को बर्बाद करने के लिए कितना एक्सप्लोजिव चाहिए, ऐसा खाट कैलकुलेशन की ग्रेडिंग चाहिए ना यार भाई, एक्यूरेट कैलकुलेशन निकाली मैंने, इतना मुझे इतना डेटोनेटर, इतना कोड लगेगा, इतना प्राइमर लगेगा, पूरा निकाल के मैंने बोला सर 38 kg एक्सप्लोजिव चाहिए, बोला गुड, ठीक है बैठे, बोला क्या है वो एक्सप्लोजिव वाला, मैंने कहा सर 38 kg एक्सप्लोजिव ले लो, बोला जाके ले ले, यहाँ पे फंसती बात कर डालता पिट्ठू में उठा है। और भाई मैंने कहा एक्सप्लोजिव, मैं सोचा एक्सप्लोजिव, तो बोला हाँ, बोला उधर जाओ तुम उस्ताद के पास, मैं गया, मैंने कहा सर एक्सप्लोजिव चाहिए 38 kg, भाई 20-20 kg के 2 मिट्टी के दे दिए, बोला ये, मैंने कहा सर तो बालू एक्सप्लोजिव समझो अभी के लिए, ठीक है, अरे मेरा तो हो गया माथा खराब, मैंने कहा 20-20 kg 40 kg और 80 कैलकुलेशन गलत कर देते तो बढ़िया रहता। सुनो उसके बाद कर नहीं सकता ना वैसे, अरे नहीं पता नहीं था ना एक्यूरेट, उसके बाद सब कुछ डाल के मैंने पिट्ठू में डाला, यार भाई मेरा तो दिमाग खराब, और सबको किसी को आरएल पकड़ा, आरएल दे रखा है, किसी को 16 kg का लट होता है, 20 kg का पकड़ा रखा है, ठीक है, तो सब, अब कहानी में ट्विस्ट कहाँ से स्टार्ट, कि जो उसने हमारे को रात को 40 किलोमीटर दिखाया था ना दिन में, शाम को 6 बजे बोल रहा है गो अब चलेंगे, भाई जो उसने दिखाया, अब हमारे को चलना है भाई, हमारी तो हालत खराब हो गई, वो 40 kg मेरा 5 किलोमीटर के बाद तो मुझे 60 kg लगने लग गया भाई, मेरी मदद कोई इसलिए नहीं करता क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ है, मदद तो तब करे ना कोई खाली हो, हर कोई कुछ ना कुछ है, चलते अगर बाहर का टेम्परेचर -60 होगा ना, आप 1 किलोमीटर चल गए
तो +60 हो प्लस जाएगा 60। बॉडी का अब भाई टेम्परेचर। दूसरी चीज क्या हुई, इतना होता है। तो 10-12 किलोमीटर जाने के बाद क्या हुआ यार नंदू भाई, एक ऐसा खड्डा था, ऐसा यूं करके स्लोप था और यूं करके उठना, ज्यादा नहीं था, मतलब ऐसे करके ऐसे था भाई। मैं नीचे तो चला गया, मैं ऊपर ही नहीं चल पा रहा हूँ यार। मैं उस वजन के साथ, मेरा वजन ही नहीं उतरा। मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ठक, मिट्टी का था ना, पक्का नहीं था, पक्का होता तो चढ़ जाता। जैसे ही चल रहा हूँ, कदम नहीं चल रहा आगे, कदम नहीं चल रहे, मदद। अब मैंने चुपचाप से मैंने कहा भाड़ में जाए, जो होगा ग्रेडिंग जाए भाड़ में। मैंने छट जूते खोलने का बहाना लगाया, पीछे लाइट तो कोई जला ही नहीं सकता, लाइट अलाउ नहीं है, तो क्या मैंने कहीं कहा, मैंने एक निकाल के भाई साहब चुपचाप फेंक दिया साइड में। मैंने कहा भाड़ में जाए साला, है ना। 20 केजी 20 केजी के साथ रिलैक्स मिला नंदू भाई, थोड़ा रिलैक्स मिला। रिलैक्स मिलते 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 10-12 किलोमीटर फिर गया, फिर वो उतना ही वजन लगने लग गया जितना पहले था। जितना शुरू में था वो 20 केजी में उतना ही लग रहा। मैंने कहा भाई नहीं होगी मेरे से यार, बस की है ही नहीं हिम्मत। मैंने फिर जूते खोलने का बहाना करा साइड में यूं करके। रात के तो अंधेरा था, 11-12 बजे। मैंने नंदू भाई, मैंने वो 20 केजी भी निकाल के फेंक दिया। खाली बैग लेके, अरे रस्सी लेके, रस्सी मतलब 2-4 भर लिया सारा। कुछ नहीं कुछ नहीं, तो खाली बैग लेके मैं चल रहा आराम से भाई। मतलब आप कहाँ पर है, टारगेट से 200-300 मीटर पहले होल्ड कराते हैं, और हमसे भी पहले 2-3 ग्रुप को भेजा ठहरा। हर एक का टाइमिंग होता है वहाँ पर। जैसे हम लोगों की 20 लोगों की टीम थी, तो हमसे पहले भी 20 वहाँ पहुंचे। तो वहाँ बाकी से लाइट तो चलाना अलाउ नहीं है, सब रेस्ट कर रहे भाई। वहाँ पहुंचे, हम भी रेस्ट। कि ईश्वर वाले की किस्मत देखो कि जैसे ही मैं देखा तो एक और पिट्ठू वहाँ पड़ा हुआ दिखाई यूं करके हल्का सा। मैंने कहा ये क्या है यार, अंधेरे में। वो देखा, उठा के देखा, वो मिट्टी मैंने अपना छोड़ा, उसका उठा लिया भाई वहां से। तो कोई नजदीक कोई था ही नहीं, अंधेरा था। रात के 1-1:30 बज रहे थे यार, 1-1:30 बज रहे थे। तो मुझे चुपचाप, मैंने कहा इतना भारी तो वही था, और ऐसा तो है नहीं कि कोई नाम लिख रखा है सबके एक जैसे। मैं आगे चुपचाप कहीं और लेट गया। अब थोड़ी देर के बाद हमसे वो ग्रुप पहले गया था, तो हमारे को वहाँ रेस्ट करने के लिए था आधे घंटे के आसपास। उसमें भी कोई लकी विश था, उसमें चला गया कोई लक्की विश उसमें भी था, जो 40 केजी लेके चल रहा था, लेकिन वो ईमानदार लक्की विश था 40 केजी के साथ। जो यहाँ तक लेकर आया। अब उसके बाद वो तो चले गए, जो भी उनकी एक्सरसाइज हुई होगी। फिर हम गए, आधे घंटे के बाद हमने बिल्कुल धमाका उड़ा दिया वो टावर। ठीक है, फिर हम प्लेस नहीं करवाया, फिर हमसे नहीं, लेकिन था नहीं तुम्हारे पास। मेरे पास तो था ना, मैं तो लगा दिया था पूरा मिट्टी। अच्छा। पूरा एक्सप्लोजिव मेरा तो 40 केजी एक्यूरेट लग चुका था। तो इंस्ट्रक्टर सब चीज देखता है, पूरा चार्ज लगा हुआ, उसने देखा कि मैंने डेमोलेशन चार्ज लगा रखा है बिल्कुल। ये सब हो गया चीजें। फिर हम उसके बाद आए 1-1.5 घंटे के बाद। जैसे हम कैंप में पहुंचे, जो पार्टी हमसे पहले गई हुई थी ना, जो हमसे पहले गई हुई थी, वो फ्रंट टूल बैक रूल लगा रही, और हर बैक रूल फ्रंट टूल के साथ चल रहा था। हम देश के गद्दार हैं, हम देश के गद्दार। भगवान, हम जब किसी को गद्दार, हाँ, मतलब जब किसी को, वो सारे बोल रहे हैं जो 20-22 थे, एक फ्रंट टूल मार रहे और बोल रहे हैं कि हम देश के गद्दार हैं। तो हमारे को कुछ नहीं पता, हम चुपचाप से यूं खड़े हुए। तो अब जब किसी को सजा मिलती है तो एक रूल है भाई, तुम शांत हो जाओ, कई वो नंबर तुम्हारा भी आ सकता है हमसे। तो उस्ताद बोल रहा, बताओ इनको तुमने क्या किया है। तो वो बोल रहे कि हम देश के गद्दार हैं, हम बारूद लेके नहीं गए। तो वो बारूद, मैंने कहा यार ये नौबत, तुम अपने मन में सोचा कि ये नौबत तो हमारी आनी थी भाई। तो वो जो उसको सजा इसलिए मिल रही थी, जो एक्सप्लोजन था जो मैं ले लिया था वहां से 100-200 मीटर पहले से, तो इसलिए बोल रहे। और सुनो, उसके बाद नंदू भाई, कम से कम आपको पता है लास्ट में छोड़ते समय भी वहाँ इंस्ट्रक्टर आधा-पौन घंटा आपका दिमाग खराब करता है। मतलब आपका छूटने का टाइम होगा, फिर भी आपको आधा-1 घंटा आपका दिमाग खराब करेगा। क्या? ये वो उसको आपको परेशान करना है ना, सब परेशान। फिर लगभग वहां से, सुनो, वहां से हम लोग गए 45 मिनट, तब तक उनका फ्रंट टूल बैक रूल चल रहा, हम देश के गद्दार हैं। हम गए, हमने नहाया धोया, धोने के बाद हमने फिर मतलब मैस में जाके अपना खाना खाया, क्योंकि रात भर की एक्सरसाइज थी, तो थोड़ा रेस्ट था हमारे को 2-3 घंटे का। जैसे हम बैठे भाई, हमारे को कम से कम 2-2.5 घंटे हुए होंगे, तब उनकी लाइन तोड़ने की आवाज आ रही थी भाई, और हमसे पहले गए हुए थे वो। अब गलती तो एक ही ने करी थी ना, उसकी गलती क्या थी, उसने अपना पकड़ा ही नहीं, पकड़ाते तो एक दिन और करते फ्रंट बैक। किस चीज के कमांडर है बताओ। आपने शैतानियां ये नहीं की कभी? अरे यार, अरे एक से एक थे भाई, एक कह रहे अरे यार, एक और था हमारे में, ऐसा काला था, बिल्कुल काला, खतरनाक, बिल्कुल काला। उसको ढंग से हिंदी भी नहीं आती थी, कौन सी कंट्री था यही भी बताऊंगा नहीं। साला पीटी से भाग जाता था यार सुबह। जब सुबह पीटी होगी ना, पीटी
वो नहीं को तो चुपचाप ये से इतने सारी कंट्री के लोगों को ट्रेन कौन कर रहा था? अलग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं पूरे के पूरे, हमारे भी इंस्ट्रक्टर जाते हैं वहां से, इंडिया के भी इंस्ट्रक्टर आएंगे वहां से। कॉमन तो ट्रेनिंग है कुछ इंटेल के लोगों जो भी एक कॉमन ट्रेनिंग होगी, जब लास्ट में की। एडवांस होगा इजराइल की आपका। कहानी बता रहे हो? हाँ मतलब जो आपकी है, जो लास्ट का एडवांस ये होगा, ट्रेनिंग कहाँ हो रही है ये? मतलब किसी भी जगह एक लोकेशन में जो ट्रेनिंग चल रही है, तो लास्ट का जो एडवांस होगा उसके बाद आपको डिवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन 90% सब कंबाइन होगा, फिर स्पेशल ट्रेनिंग में आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो एक लड़का जो हमारे साथ डेली रनिंग में था ना भाई, वो चुपचाप पीटी से भाग जाता था, नहीं दौड़ेगा साथ में, दौड़ते दौड़ते क्या करेगा यार, वो निकल जाएगा कहीं झाड़ी से, वो झाड़ी से निकलेगा, फिर गिनती में वो कम निकलेगा, 2-3 दिन के बाद स्टार्ट हो गया। उसको मारते थे भयंकर उस्ताद, मतलब शाम के टाइम उसको दबा के मारेंगे, जब तक वो खड़ा रहेगा हेड पोजीशन लेकर सब कुछ कराएंगे उसका, और वो हमेशा बोलेगा उस्ताद आज के बाद गलती नहीं होगी, आज के बाद गलती नहीं होगी, भयंकर टॉर्चर होगा उसका। फिर जैसे ही छूटेगा पता क्या बोलेगा, और उसकी वजह से हमारे को भी बोलेंगे, दिन भर हमारे को भी गालियां पड़ती थी उसकी वजह से। तो हम बोलते थे यार तू साला जब भी नहीं सुधर रहा, बोलेगा तुमने कितने लट खाए आज दिन भर, गिनती करो, और मैंने कितने खाए, हम गिनती करते थे उससे तो 10 गुना ज़्यादा। बोले मैं दिन भर सोया भी रहा झाड़ियों में। और लास्ट में झाड़ियों में सोया भी रहा, दिन भर सोया भी रहा, जितने लड़ तुमने दिन भर खाए उससे कम ही खाए मैंने, लास्ट में बोला। एक से एक लोग आते हैं भाई, मतलब तुम समझ लो कि जो दुनिया का सबसे बिगड़ा हुआ होगा, वो एक से एक लोग आएंगे, पूछो मत। कुछ बताओ ये बिगड़ा हुआ। हाँ, एक तो सर अपना बताओ, वो पर्सनल बता रहे ना, एक ही कहानी होगी सब भाई, सेम ही कहानी होती सेम ही है। कहानी बिल्कुल। ये सेम ही कहानी होती है। पीटी में नहीं गया, पीटी में कट मार गया, ड्यूटी में नहीं गया, जगा रहे हैं, उठानी है। और किसने पी, दारू पी ली किसने? वो हमारे एक बंदा था, वो आया कोर्स में था, पता नहीं कहीं था, MR में कहीं गया था, तो उसको CHM बोलता है, भाई तू ना खाना खा और जल्दी ड्यूटी पे चला जा। वो आराम से खाना रखा साइड में, सो गया। CHM आया, बोला अरे यार मैं तेरे को बोला ड्यूटी पे क्यों नहीं गया? बोले सर आपने बोला खाना खा के जाना, मेरा खाना रखा हुआ, मैंने खाया नहीं होता। तो मतलब एक से एक होते हैं यार, एक से एक बहुत होता है। फिर बाद में ये चीज मजाक बनती है। हाँ, उससे तो गुस्सा भी आता है, वो ड्यूटी क्यों नहीं गया, अगला बंदा ड्यूटी पे खड़ा है। बाद में फिर मजाक, अरे यार बड़ा कार्टून आदमी है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैं कोर्स में गया था यहाँ पर बेलगांव में, ASC के बंदे को कभी कोर्स में देखा सर? बेलगांव जैसे कोर्स में ASC के बंदे को? घातक में नहीं बेलगांव में, हाँ घातक में बेलगांव घातक कोर्स। ASC का बंदा कोर्स में आ रखा था, OR रैंक में। हाँ OR रैंक में। ASC का बंदा कभी किसने देखा भी नहीं होगा कि यार घातक करने क्यों आएगा ASC का बंदा। तो भाई हुआ क्या, जब वो हमारे साथ सोता था ना, 2 घंटे तो सोते समय दबा के अपने ग्रुप कमांडर को गाली देता था, दबा के, और जब तक उसको नींद नहीं आएगी 2-4 मिनट गालियां दबा के देता था। हम बिल्कुल मतलब, बट उसके ऊपर वो बॉन्डिंग थोड़ी होगी कि तूने आई लेके ही आना है। आगे कहानी तो सुनो। हाँ। मतलब दबा के हर रोज गालियां देना उसका। फिर 2-3 दिन के बाद हमें पता चला कि उसके CEO ने एक लेटर भेज रखा है वहाँ के कमांडर को कि कुछ भी हो आउट मत करना, से आगे रखना। अच्छा, ठीक है, सजा के तौर पे भेज रखा है। बोला कि इस आदमी की सर्विस 12 साल हो गई है, इसने 12 साल में फौज के अंदर सिर्फ अपने पर्सनल काम करे हैं, फौज का कोई काम नहीं किया। तो ये लगा लो एक से एक लोग भाई, स्पेशल वैकेंसी मांग के उसको भेजा हुआ। अब मतलब इसीलिए अब अगर हम दौड़ रहे हैं 40 किलोमीटर, तो दौड़ना तो उसको भी है ना यार भाई, चाहे पीछे आएगा लेकिन दौड़ेगा तो सही। तो एक से एक है भाई फौज के अंदर। सर ये वाली कहानी आपने फिर से नहीं बताई, कौन सी? आखिरी बार मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, क्रोनोलॉजी बताइए बस, और जहां जहां स्किप करना है वो। कौन सी वाली क्रोनोलॉजी मतलब? ये वो RNAW। लकी भाई एक चीज है यार, देख भाई। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ भाई, जी सर। ये वीडियो मेरे को दिखाना, लास्ट में डालो उससे पहले, ठीक है? मतलब लोगों में सस्पेंस है, लोगों में सस्पेंस है यार। किस चीज, कैसे मतलब सस्पेंस? लकी है क्या? भाई मैं क्या बताऊं यार, मैंने आपको क्या मैं बोला? फौजी हूँ यार, मेरी बात सुनो लकी भाई। SF यूनिट का हूँ मैं। चलो अपने फील्ड अलग अलग थे, आपका अलग फील्ड था, मेरा अलग फील्ड था। इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रखा है? हम कहाँ सस्पेंस क्रिएट कर रखा है? बहुत ज्यादा है यार। मतलब कैसे, मतलब बताओ यार। मेरा सिंपल है, मेरा नाम नंद किशोर है, 21 पैरा SF का मैं सिपाही हूँ, और मैं वहाँ पे स्नैपर, स्काउट और ट्रेनिंग उस्ताद की ड्यूटी की।
19 साल फौज में जॉब की, अभी तुम्हारे साथ बैठ के पॉडकास्ट करो, सीधी सिंपल लाइफ है। अभी मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्या है, मतलब क्यों? भाई देखो, जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो आप जेल में रहे, मैं तो इनोसेंट आदमी था यार। मेरी बात तो सुनो यार, आप जेल में रहे, वो ठीक है, आपने जेल में रहे, वो अच्छा था बुरा था, वो एक कहानी है, मतलब एक चैप्टर है ना अपनी लाइफ का। चैप्टर है भाई साहब। तो फिर भी मतलब इतना, या फिर आप अपने प्रोफेशन के फेथ पे अपने आप को शो नहीं करना चाहते? नहीं सर, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए प्रोफेशन, जितना लोगों को जानना चाहिए, मतलब जितना लोगों को जानना चाहिए उतना है, कि जितना है भाई, आपको मेरा नाम कुछ भी हो, मेरा नाम वही है यार, ये चीज लकी पिस्ट नहीं चाहता कि किसी को पता जितना लगे। है उतना है। जितना 2-2 बुकें निकाल दी सर, 2 बुकों की एनओसी आ रखी है सर। वो बुक जो है, रॉ हिटमैन 1 आई है, रॉ हिटमैन 2 आई है सर। रॉ हिटमैन 1 और 2 को एशिया के सबसे बड़े क्राइम राइटर का सुसैन जैदी ने लिखा है। उनसे बड़ा क्राइम राइटर कोई है ही नहीं सर। उस बुक को फॉरवर्ड किया है हिंदुस्तान के नंबर 1 कॉप ने, दिल्ली के कमिश्नर नीरज कुमार ने। कोई ये नहीं बोल रहा कि आपने ऐसा नहीं किया, नहीं, सब बोल रहे हैं कि किया है। जितना उसमें है, बट मतलब इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है यार? देखो, आप जितना जानना है, एक एग्जांपल के लिए यार नंदू भाई, उतना बहुत है। जानने के लिए मेरे में क्या है? जितना मेरे मतलब जितना, अब मैं क्या बोलूं लोगों को, अब लोग बोलते हैं यार, मैंने कहा हाँ भाई, लिखा है, लोगों ने कर दिया होगा चीजें। नहीं, मैं क्या बोलूं, आप समझे? अगर इंडियन आर्मी की बात करें, एसएफ लगा लो, कोई भी लगा लो, हर एक की एक अपनी कहानी है, बिल्कुल है ना? उसमें आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि मैं तो एसएफ का हूँ तो मैं सब कुछ हूँ, या फिर किसी एक के, मैं 21 पैरा एसएफ छोड़ के आ गया तो चल रही है 21। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, 21 चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिट पे। मैं यूनिट से निकला, यूनिट ने अगला ले लिया, तो मतलब कॉम्प्लेक्स क्यों? थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, लोगों को भी समझ में आएगा। मैं भी पूछ लूं, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है। सेम ही है, ठीक। हाँ, मैं भी एक बार बोलता हूँ। तो सर मैंने मतलब, क्योंकि सर मैं मतलब आई यूज्ड टू टीच सिविल सर्विसेज के बच्चे, तो उसमें से ये मेरे चीजें मतलब तभी डाली जाएंगी जब आप इनको वो करोगे। हाँ, मतलब इसको प्लेन कर दो, प्लेन एंड सिंपल, क्योंकि उन्हें मल्टीपल मेरे स्टूडेंट्स है ना, वो RNAW में काम करते हैं, फॉर रिकॉर्ड काम करते हैं, मतलब दे आर फील्ड ऑफिसर्स। सर देखो, जो भी काम कर रहे होंगे 99% तो मुझे ऐसा लगता है, 99% धरती के किसी भी आदमी को जो रियल में काम कर रहा होगा, जब तक वो ना छोड़े, जब तक गवर्नमेंट नहीं बताना चाहेगा। नहीं सर, मतलब मैं रियल कह रहा हूँ आपको। वैसे हमारे लिए सर ये सब चीज़ें सक्सेस की बात होती है। उसका रीज़न है कि सर जैसे कोई बच्चा AS का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता तो मल्टीपल इंटरव्यूज़ देता है। जब वो मल्टीपल इंटरव्यूज़ देता है तो उसको कहीं कभी गुड़गांव से, कभी हैदराबाद से कॉल आते हैं। मैं पॉइंट बीइंग कि IB में भी बच्चे काम करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स काम करते हैं, RNAW में भी काम करते हैं। अब ये एक कहानी है जो मतलब अलग अलग बच्चे और अलग अलग लेवल, कुछ फील्ड पे काम करते हैं और कुछ डेप्यूटेशन पे गए हुए हैं। डेप्यूटेशन में मतलब AS PS की ग्रेड लेने के बाद डेप्यूटेशन पे गए। बट ये कहानी नहीं है। कहानी ये है कि सर 2 हमारे विंग्स हैं, एक आर्म्ड फोर्सेस में सर इंडियन आर्मी, असम राइफल्स, आप NSG ले लीजिए, SPG ले लीजिए, ये आपको एक तरीके से पूरी वेपन्स का एक एरिया आ गया कि आप जिसमें आर्म्ड फोर्सेस है, डिक्लेयर्ड है, सबका अपना रैंक है, जो भी है। ऑपोजिट साइड में सर एक बिल्कुल हिडन कोवर्ट ऑप्स चलते हैं। दोनों एकदम सेम नहीं है, इनका इंटरफेस कहीं ना कहीं बीच में है। अब इसमें सर RNAW फॉर एक्सटर्नल, IB फॉर इंटरनल, इसके अलावा DI, MI, BSF के भी अपनी इंटेल विंग है। वो अपनी इंटेल है सर। हाँ, वो अपनी पर्सनल है। इंडिया के अंदर आप 2 मांगो, इंटरनल और एक्सटर्नल, 2 में आ जाओ, बाकी अलग चीज हो गया। हाँ, तो सबकी अपनी अपनी कुछ है, काउंटर इंटेलिजेंस, किसी की काउंटर एस्पियोनाज, बहुत सारी एजेंसीज हैं, बट 2 एक हैं, आपने ये माला। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर वेयर डिड यू स्टार्ट, क्योंकि दैट्स द मतलब अभी मेरा कोई भी स्टूडेंट जो UPSC का एस्पिरेंट है उसको ये पता है कि देयर आर मल्टीपल मॉडल स्टूडेंट है, मॉडल्स हैं प्रॉपर एंट्री के, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से बकायदा जॉब की नोटिफिकेशन निकलती है। इसके अलावा इंडायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, एंड दैट इज ऑनेस्टली जब बेटा आप लोगों का जो इंटरव्यू का लिस्ट आता है उसमें से कॉल आते हैं सर। बट इसके अलावा भी ऑब्वियसली दे रिक्रूट, क्योंकि टैलेंट की हर जगह जरूरत होती है। बट मैं पूछ रहा हूँ सर, आपकी एंट्री इंडियन आर्मी के थ्रू हुई,
आपकी डायरेक्ट इंटेल हुई, और अगर आर्मी के थ्रू हुई तो ये सारे मतलब ये सारे स्टेजेस में भी, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ, बहुत आसान। एक सोल्जर है ना, सोल्जर सर, जी सर, देश ने एक सोल्जर बनाने के लिए क्राइटेरिया रखे हुए हैं, ठीक है। हरियाणा के लड़के की इतनी हाइट होगी, उत्तराखंड के लड़के की इतनी हाइट होगी, ओके सर, ये भारत के आर्मड फोर्स के लिए हैं सर। जी, मतलब आर्म्ड फोर्सेस कह रहे हो? मैं सब आर्मड फोर्स में सब आ गए सर, एक नॉर्मल होम गार्ड से लेकर ओके, हिंदुस्तान की सारी आर्मी आ गई, आर्मड फोर्स हो गया, इज द चीफ ऑफ द प्रेसिडेंट जिसके, जी, ठीक है, ये सब कुछ आ गए। इसका एक एरिया है, एक एजेंट के लिए कभी कोई एरिया नहीं है सर। अब आपको और दूसरी चीज बताता हूँ, एजेंट समझ गए सर, जो तो मतलब आप अब इस विंग में आ गए। हाँ, इस विंग में आ गया, कोई क्राइटेरिया नहीं है सर, दुनिया का कोई क्राइटेरिया। अब यू स्टार्टेड इन, अरे नहीं सर, वो मिलिट्री, और अरे नहीं सर, वो नहीं कि कहाँ से गया मैं, आज तक आपने मेरा कभी सुना कि मैंने आरएनडब्ल्यू के लिए काम किया, सीक्रेट सर्विस के लिए काम किया ना सर। कहीं आज तक हमने बोला कि मैं आरएनडब्ल्यू के लिए काम नहीं, ये आप कभी नहीं बोलते, आप हमेशा मैं सीक्रेट सर्विस के लिए काम कर रहा हूँ सर। मेरी बात समझे, मैं दुनिया की सीक्रेट सर्विस के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। वो कोई भी हो सकती है, मैं हमेशा बोलता हूँ दुनिया के कहीं पर भी कि मैं एक सीक्रेट सर्विस में, आपकी आईबी भी हो सकती है सर, आपकी आरएनडब्ल्यू भी हो सकती है, मैं लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स के लिए भी हो सकता है, एलआईयू भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। क्लियर है? जहाँ सीक्रेट सर्विस आ गया तो सीक्रेट सर्विस का नाम है सीक्रेट सर्विस, वो कुछ भी हो सकता है। पहली चीज, आप सोल्जर नहीं बन सकते, आप अभी सोल्जर नहीं बन सकते, आपका एज चला गया, क्राइटेरिया चला गया। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि हर देश ने एक नियम रख रखे हैं, उस नियम को कोई नहीं बदल सकता। ये आने वाले लड़कों को भी पता चलेगा जो कल जाके, क्योंकि उनको बनने का मन है बच्चे, मैं वही बता रहा हूँ, इनको मेथड भी बताओ। अरे सर, मैं वही बता रहा हूँ धरती में कि हमारी सीक्रेट सर्विस हो, हमारी का मतलब मैं पर्टिकुलर हमारी नहीं बोलूंगा, तो इससे आप पूरी दुनिया जोड़ लेना, क्योंकि हम सिर्फ पाक को छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान की जो सीक्रेट सर्विस है वो वहाँ की आर्मी कंट्रोल करती है, बाकी जगह नहीं है ऐसा। क्लियर है? हमारी और पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस में एक सबसे बड़ा फ़र्क है कि जो पाकिस्तान की जो सीक्रेट सर्विस है, उनकी मेन एक्सटर्नल, उसको जो कंट्रोल करता है उनको उनका लेफ्टिनेंट जनरल कंट्रोल करता है। कौन करता है सर? उनका लेफ्टिनेंट जनरल। हमारा सिविल सर्विसेज से आते हैं, वो एक आईपीएस भी हो सकता है, एक पोस्टल सर्विस के भी हो सकते हैं, एक आईएएस भी हो सकते हैं, जो हमारे जो चीफ बनते हैं। दोनों, पाकिस्तान का जो सीक्रेट सर्विस है वो उनका आर्मी ही समझ लो, जबकि ग्राउंड के अंदर उनका लॉ है कि उनका जो क्या कहते हैं, इंटरनल सर्विस इंटेलिजेंस का जो चीफ होगा वो पीएम को रिपोर्ट करेगा। लेकिन वो रिपोर्ट किसको करता है? वो रिपोर्ट करता है अपने प्रेसिडेंट को, या आज के टाइम में अपने फील्ड मार्शल को। दोनों में फ़र्क। हमारा जो एक्सटर्नल सर्विस के जो हमारे चीफ होंगे वो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेंगे। क्लियर है सर? वो हमारे आर्मी को रिपोर्ट नहीं करेंगे जी, ये हमारा विंग आर्मी से एक अलग होगा। एब्सोल्युटली, ठीक है। अब क्या है, अब आते हैं सीक्रेट सर्विस में। दैट इज द कोर क्वेश्चन कि अगर आप इंटेल में हैं, देखिए academically speaking, military intelligence exists, defense intelligence exists, but they are part of the armed forces. And given that in India the intel is under the civilian administration, so my question is, are you military or are you civil? Civil, बिल्कुल। अब ये civil है? नहीं, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि मैं किस सीक्रेट सर्विस से काम करता हूँ, ये दुनिया का कोई भी नहीं बोलेगा। सिविल का तो कोई मतलब यहाँ सुन लिए, ये वैसे भी एक मतलब ना हाइब्रिड है। हाइब्रिड भी नहीं बोल सकते, आपको एक एलिमेंट है यार यहाँ। नहीं, आप और एक चीज सुनो, मैं क्या एक मतलब आप ये बोलोगे ना जी, एक ऐसा एलिमेंट है जो सबके लिए काम कर रहा है, कॉमन है वो। अब एक चीज और सुनो, इसको और क्लियर कर दे थोड़ा सा। हाँ, और इस पूरे को क्या है, हम कौन से पॉइंट पर थे हम ये एक बेसिक, कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप दुनिया के अंदर हमारे हम बस जुरिस्डिक्शन पे बात कर रहे हैं भाई, मोस्टली कि मिलिट्री का एक जुरिस्डिक्शन होता है, इंटेल का एक जुरिस्डिक्शन होता है, उसमें भी एक्सटर्नल का आरएनएडब्ल्यू के पास होता है, इंटरनल का आईबी के पास होता है। और इसमें इतनी बड़ी टर्फ वॉर है कि सारी किताबें इस पे लिखी गई हैं कि एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को ये तक बताने के लिए तैयार नहीं है कि हम अगले दिन उस बंदे को दोनों मिलकर ठोकने वाले। अरे भाई आगे तो सुनो ना चीजें सर। पहले दूसरा क्या है कि आप आरएनडब्ल्यू की बात करते हैं, आरएनडब्ल्यू के चीफ के अलावा कौन है हिंदुस्तान में जिसने ये कहा होगा कि मैं आरएनडब्ल्यू के लिए काम करता हूँ? बताओ। चलो सर, ओनली चीफ लेवल। नहीं, चीफ आते हैं, चीफ का तो पता होता है सबको, जितने भी चीफ है सबके इंटरव्यू है। मैं नाम नहीं बोलूंगा, जितने भी हमारे चीफ होते हैं सब अपने इंटरव्यू देते हैं। चीफ का पता होता है। स्टेशन चीफ अभी कौन है, फॉर एग्जाम्पल के लिए नेपाल के स्टेशन चीफ कौन है, उनका सबको पता होगा। लेकिन हमें पता होगा कि स्टेशन चीफ अभी कौन बैठे हैं वहां पर, एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, कि वहाँ के स्टेशन चीफ हमारे को पता होता है, ऑर्डिनरी आदमी को नहीं पता होगा कि इस टाइम कौन है वहाँ के स्टेशन चीफ। तो इनका लोगों को पता होता है। अब आता है फील्ड एजेंट के ऊपर, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था। एक एजेंट
एक RNW ऑफिसर में, दोनों में फर्क समझ लो सर पहले। अच्छा, ये समझ लो, आपको RNW ज्वाइन करना, आपके स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना, आप यूपीएससी निकालो। ओके, एक एग्जांपल के लिए, हाँ, यूपीएससी निकालने के बाद आप RNW ज्वाइन अगर आपके हाथ में नहीं है, बट आप इंटेलिजेंस विंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं एज ए IPS वगैरह बनने के बाद कि मुझे इस विंग के अंदर जाना है उनको, या आप आ गए एक RNW के ऑफिसर लेवल पर जो काम कर रहे हैं। दिस नॉट एजेंट सर। आप चाहे इसको एजेंट बोल दो, इसको हैंडलर बोल दो, इसको स्पैरो बोल दो, इसको घोस्ट बोल दो, ये दुनिया भर की एक चैन है पूरी की पूरी। Okay. मैंने एक बहुत बड़ी चैन डाली है 40 मिनट की कि कौन होते हैं एक एजेंट। आप सुनो आगे, दिस इज नॉट एन एजेंट। मतलब अगर जॉइंट सेक्रेटरी RNAW है, रिसर्च है, तो ही इज नॉट एन एजेंट। कैसी बात क्या रविंदर कौशिक? नो, कौन ही इज थे? नॉट। मैं बताता हूँ पहले। रविंदर कौशिक एक थिएटर आर्टिस्ट, गंगानगर के रहने वाले, बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट थे। क्लियर है? एजेंसी को लगता है कि यार ये आदमी है जो काम कर सकते हैं, उनकी चीज़ों को देखते हुए, इनके बैकग्राउंड को देखते हुए। उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई एग्जाम निकाला, यहाँ UPSC निकाला, उनको बोला आप। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, मैं नाम उनका भी नाम हटा देता हूँ, सर का, रविंदर सर का नाम है। एक आदमी थे जो मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छे देश के लिए काम कर सकते हैं। उनके ऊपर पूरा क्या होता है, पूरा सर्वेलेंस होता है 24/7 ओवर। 1 साल तक उनको एनालाइज किया जाता है, उनके घर वालों को एनालाइज किया जाता है, उसके बैकग्राउंड में पूरे DNA को एनालाइज किया जाता है। लगता है वाक्य में ब्लड भी देखा जाता है ना पूरा, मैंने बोल दिया ना, पूरा DNA में चेक किया जाता है। आपको ले लिया जाता है, किसी को लिया इस देश में, मैं नाम नहीं बता रहा, एक बंदे को ले लिया, उसको बोला कि आप एक काम करोगे, अब आप हमारे लिए काम करोगे। उस आदमी को यहाँ से पाकिस्तान भेजा जाता है या किसी दूसरे देश में भेजा जाता है। वो आदमी जाता है, पूरी गवर्नमेंट उसको तैयारी करवाती है, वो वहाँ पर लॉ की पढ़ाई करता है, पूरा एजुकेशन लेता है, वहाँ के आर्मी कमीशन फाइट करता है, आर्मी के अंदर जाता है, वहाँ की आर्मी के अंदर, चाहे दुनिया की कोई भी आर्मी हो, वहाँ मेजर बनता है। ये इसको आप क्या कहोगे? उन्होंने तो इंडिया में नहीं, इसको आप क्या बोलोगे आप? आज भी वो, लेकिन आज भी लोग बोलते हैं वो हमारे ऑफिसर हैं। आप उसको ऑफिसर बोलोगे, अपना एजेंट बोलोगे, अपना एसेट बोलोगे? आपकी नज़र में क्या है सर? पहले तो फर्क समझोगे, क्या स्पैरो होता है, क्या एसेट होता है, क्या घोस्ट होता है, क्या हैंडलर होता है सर। एक पूरी चैन है। एग्जाम्पल के लिए आप भी कल एजेंट बन सकते हो। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? सर ये तो डीप कवर में हुआ ना, आप नहीं समझे क्या चीज? ये तो डीप कवर में हुआ ना सर। आपने उसकी पूरी कहानी बनाई, फिर उसको मेजर बनाया धीरे धीरे। नहीं, आप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप क्या उन्होंने ज्वाइन करी? उन्होंने ज्वाइन करी सर? उन्होंने ज्वाइन नहीं करी ना, आपने उनको लिया, कल्टिवेट किया आपने उनको लिया ना सर, एक हमारे एजेंट। तो आपको जनरली इसी डायरेक्शन से आपको कल्टिवेट किया गया। किसी के अंदर भी कोई भी, एक एग्जांपल के लिए, मैं कोई भी सीक्रेट सर्विस मैंने ज्वाइन करी कि किसी ना किसी में रहा, XYZ कोई तो थी, ठीक है, कोई ना कोई थी। यू डोंट वांट टू नेम इट। एक एक्स नेम है जिसको लगा ये लड़का काम कर सकता है, ये लड़का काम कर सकता है, अच्छा है। मतलब किसी ऑफिसर को दिखा आपके अंदर टैलेंट, मतलब किसी देश के आदमी को दिखा ये लड़का काम कर सकता है, भाई लड़का इस अच्छा लड़का है, मतलब होगा तो डेफिनेटली यार इस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना। जो गवर्नमेंट मेरे हाथ में AK-47, जो आदमी मेरे हाथ में AK-47 दे सकते हैं, या दुनिया भर की विंग के अंदर ट्रेनिंग करवा सकते हैं, जो आदमी कहीं पर 3 साल के लिए डेपोटेशन डाल के 8 महीने में बाहर निकाल सकते हैं, दूसरी जगह भेज सकते हैं, तो इज अ पावरफुल पर्सन है ना यार। ओके, दैट सिंपली मींस दैट दीज वर कवर्स। मतलब कोई तो है, एक एग्जांपल नहीं, ये कवर्स थे क्या आपके? यार आप कवर हो या सर, इसको डिक्लोज नहीं करेंगे कि ये कवर हो या नहीं हो, ये तो अलग ही एक दुनिया। मेरी बात समझ रहे सर आपको? हाँ। कहने का मतलब ये है कि अब आप उसको किस फॉर्म में बोलोगे सर? या तो आप डेक्स देख रहे हो, हमारे पास डेक्स आपके फादर भी तो फौज में, आपके फैमिली आर्मी के अंदर है सर। फादर देखो, फादर के लिए हम बोलते हैं सर, मेरे दादाजी के लिए बोलते हैं यार 17 कुमाऊं से थे, मेरे फादर का पूरा बैकग्राउंड देते हैं, वो एक आर्मी का बैकग्राउंड है ना सर। और मैंने सर बोल ये दिया चेक डेफिनेटली होता है ना कि आपके ब्लड। अरे कैसे चेक नहीं करेंगे सर? 100% चेक होगा ना सर। लेकिन क्या है कि सीक्रेट सर्विस अगर काम किया तो सीक्रेट सर्विस है, तो कोई भी सीक्रेट सर्विस हो सकती है सर उसमें पर्टिकुलर। यहाँ तक कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, इस धरती का कोई भी आदमी, आपको एक और बता रहा हूँ यहाँ पर जो लोग हैं, कि इस धरती का कोई भी आदमी चीफ को छोड़ के, चीफ किस लिए? क्योंकि चीफ का दुनिया को पता होता है कि हमारे चीफ है। क्लियर है सर? चीफ को छोड़ के दुनिया का कोई आदमी ये प्रूफ नहीं कर सकता कि मैं इस एजेंसी का हिस्सा था। एक दुनिया में कोई प्रूफ नहीं कर सकता सर, कोई भी नहीं। क्यों? आपका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह तो बनता ही है। सर प्रूफ ही नहीं कर सकता सर। अच्छा, एजेंट नहीं प्रूफ कर सकता, ऑफिसर तो प्रूफ कर सकता। ऑफिसर सर जब तक वो चीफ लेवल पर है, ओनली चीफ लेवल के अलावा, उसके अलावा आपको कोई नहीं बता सकता कि मैं इस RNW का एक ऑफिसर हूं।
RNAW थोड़ी ना लिखा रहेगा उसमें, तो लिखा रहेगा कैबिनेट अरे सेक्रेटरी। सर इसलिए वो तो मैं नहीं जाऊं कह रहा हूँ मत सर, ना, आप आपको मैं एक उसलिए उदाहरण आप- बता रहा हूँ आप उस कि लेवल पे आपने जा इस रहे हो। हिंदुस्तान के अंदर, मैं अपनी भी मन से सीक्रेट सर्विस बात कर रहा हूँ सर, एक आदमी बता दो जिसको आपने जो कहा होगी RNW का ऑफिसर था, एक आदमी गिना दो सर। नोबडी। चलो आज तक 1947 से लेकर आप तक, मुझे किताबी बातों में छोड़ दो, आप मुझे एक आदमी गिना दो सर। चीफ को छोड़ के देखो, चीफ का तो मैं बोल रहा हूँ, उनके हमारे में और CIA में बहुत फर्क। आप भी CI की बात कर रहे थे सर, हमारा आर्टिकल कानून लगता है सर कि हमारा कोई भी आदमी मीडिया में नहीं जा सीक्रेट्स सकता। एक्ट, ये सब पता होगा ना आपको, एक्ट है हमारा कि हम लोग मीडिया में नहीं जा सकते। आप वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ऑपरेशनल डिटेल्स, सीक्रेट्स। तो बहुत चीज़ है आपको। और एक मैं आपको तो आपने मतलब बेसिकली इसका आंसर दिया कि मैंने अपने जवाब, क्योंकि आपके डिट्रैक्टर से मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें एक पुराने ऑफिसर यादव सर थे, उनको पूछ के बहुत ऐसे ग्रिल किया था। ग्रिल किया, उन्होंने कहा हाँ, हो सकता है भाई हम पेमेंट के लिए काम करवाते हैं। हाँ, है ना, तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, इग्नोर फिर किया। उसके ऊपर आपको भी बोला था। बिल्कुल। इसलिए मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, क्योंकि देखिए सर, क्रेडिबिलिटी बहुत सालों के बाद किसी की बनती है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल डू नॉट वांट टू डू पॉजिटिव वर्क, दे वांट टू डू नेगेटिव वर्क। डेफिनेटली। एंड व्हाट आई रियली अप्रिशिएट, जैसे नंदू सर एक कहानी सुनाते हैं, कौशल सर एक कहानी सुनाते हैं, आप एक कहानी सुनाते हो, ओवरऑल पता है क्या सर, ये भारत के पूरे यूथ के लिए ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन का सोर्स है। किसी भी तरीके से गांव तक ये पॉजिटिव मोटिवेशन पहुंच रही है, और वो भारत को यूनाइट करने में, डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस, व्हाटएवर, जो कास्ट, क्रीड, धर्म, स्टेट, ये सब प्रांतों की बहुत सारी चीजें हैं सर, एक कोई यूनिफाइंग फैक्टर होना चाहिए ना, दैट इज द लव फॉर दिस लैंड, ये धरती के लिए जो आप बोलते ना यार, एक ही हम इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ आया कि आपने इस पूरे चित्रण का एक ही जवाब दिया, नीड टू नो बेसिस पे, जितना तुम्हें जानने की जरूरत है उतना मैंने बता दिया। आपको एक चीज, एक बहुत अच्छी, यादव सर ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, शब्द था ओनली फॉर योर आईज, है ना, तो हो गया सर आपका। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था उनका। मैं आपको एक चीज बताऊं, चलो मैं एक एग्जांपल के लिए, जी जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन जी के लिए, आप दुनिया में हर रोज एक न्यूज़पेपर में खबर सुन रहे हैं, जी सर, अननोन गनमैन इस टाइम कोई दुनिया में चल रहा है। हाँ, वो हमारे हैं या नहीं है? नहीं सर, आज एक क्वेश्चन, ये जेम्स बॉन्ड की पिक्चर चल रही है या एक था टाइगर चल रही है सर, कि एक है, एक क्वेश्चन है लोगों के लिए, हाँ। कि क्या दिमाग में एक जहन है कि एक अननोन गनमैन आकर ठोक देता, मतलब उस आदमी को ठोकता है जिसने हिंदुस्तान का बुरा सोचा हो। कोई तो है, चाहे कोई तो भगवान जादू ही- कर रहा है सर, कोई तो कर रहा है, लेकिन सर आपके आपको दिमाग, लगता नहीं है सर कोई भारत का लेकिन- देशभक्त गया हुआ है? नहीं, आपको क्या लग रहा है? मेरे को अपना बताओ, आपको नहीं लग रहा? हम इस चीज में इन्वॉल्व है ना, तो कहीं ना कहीं हम मेरी बात समझ फेमिलियर रहे हैं इन चीजों से, कुछ तो हो रहा है, कहाँ से हो तो रहा है, कुछ तो चीजें है ना ट्रिगर सर। कहाँ से हो रही हैं। जी सर, तो लाइफ में जिसको जितना है, मैं आपको सर लगता बहुत आसान है। अच्छा एक चीज बताओ, कोई तो है जो डायरी में प्लान बना लेता है सर, देखो चीजें क्या बूढ़े है, अंकल टाइप के हैं जो, देखो देखो, मतलब देखिए, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, उत्तराखंड के ही हैं ये सर, जो वो भी चीज plan है ना, बनाते हैं। हाँ ये ही तकलीफ दे है, यही है मतलब जब तक मेरे को सब कुछ नहीं पता लगेगा, वो लोकेशन, वो GR कहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की, वो डेड बॉडियों की फोटो, वो सब चीजें, ये वो है दिक्कत आज के टाइम पे, मतलब कि जो चीजें ट्रिगर हो रही है कैसे न कैसे तो हो ही रही है यार, वो इतनी चीजें आसान नहीं है, बहुत मतलब काफी अंदर के लिए। मैं आपको क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि मैं 19 साल फौज में नौकरी करके आ गया, मेरे को नहीं पता इंडियन आर्मी में कौन कौन सी बटालियन है, सर मैं आपको फौज कौन का कौन से एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता। कैसे पता होगा सर? नहीं पता, अरे मैं बोल रहा ना, बट जानना तो सबको है ना। ना बिल्कुल मजा जानना तो आता है सर। अरे मजा आना है, नहीं, जितना जानना है उतना ही सर जरूरी एक है किताब है सर, जितना जो जानना भारत रिलीज करता है हर साल, इंडिया ईयर बुक, है। उसमें क्या होता है कि सर एक सारे डिपार्टमेंट, सारी मिनिस्ट्री के नाम होते हैं, हम्म, तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, हम्म। उसके बाद सर फिर पॉडकास्ट देखना पड़ता है, तो पता चलता है। जो आप लोग देख रहे हो ना टीवी पे, हाँ, वो उल्टा है, मतलब उसमें कभी मैगजीन वगैरह में देखा आपने, टीवी में देखा, उससे तो हट के बात बहुत कुछ है, एक चीज और सर, बहुत कुछ है उससे। आशीष जी एक लास्ट चीज, जी सर। कभी ब्लैक बजट के बारे में सुना है सर? ब्लैक बजट जिसके बारे में बात नहीं होती, सुना तो होगा ना। जी सर। क्या होता है इस पर, क्या है ब्लैक बजट सर? सर बजट का वो पोर्शन जो कि असाइंड होता है देश के इंटरनल एक्सटर्नल और एक चीज सिक्योरिटी और, को, नहीं जला दिया जाता है सर। हाँ, उसके बाद डिस्कशन नहीं होता किसी जला दिया जाता है, उस रिकॉर्ड को ही जला दिया जाता है। कैपेसिटी भी तो नहीं है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं, लेकिन उस रिकॉर्ड को ही जला दिया जाता है ना सर, लेकिन देश के हित में ना सर। हाँ? आप एक आपको सर देखो, उसका डबल जैसे कर अभी देना चाहिए सर, आपने देश के सर हित ने में। क्वेश्चन पूछा था नंदू सर ने, जी सर। एक क्वेश्चन पूछा था नंदू सर ने फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक अच्छा क्वेश्चन था कि यार बहुत सारी चीज़ें क्या है कॉम्प्लिकेटेड होती हैं लाइफ में। जैसे नंदू सर का है कि 21 पैरा से है सब कुछ है,
ठीक है, मेरे दादाजी का है 17 कुमाऊं से है, मेरे फादर का है ये, मेरे चाचा ताऊ का है, सब मेरा भाई है 16 जाट। वहां तो हर घर से एक बच्चा निकलता है ना सर। एक चीज तो ये लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें क्यों, मैं आपको चीज बताता हूँ कि इस दुनिया के अंदर क्या होता है। आपको वर्ल्ड समझाने की कोशिश करता हूँ, नए लोग भी समझेंगे। इस वर्ल्ड में कोई भी एक लड़का, चाहे वो लक्की बिस्टो, नंदू भाई हो या आप हो, आप एक दुनिया क्रिएट करते हो। क्या करते हो? एक दुनिया क्रिएट करते हो, एक वर्ल्ड बनता है आपका। मेटावर्स बना दिया। नहीं, आपका एक वर्ल्ड बनता है कि आप अपनी एक चैन बनाना शुरू करते हो। आपके हैंडलर जो भी हैं, आपके सीनियर जो भी हो, सिर्फ आपको जानते हैं या मुझे जानते हैं। मेरे सीनियर मुझे जानते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए मेरे सीनियर बोलते हैं कि यार लक्की, मुझे फलाने जगह के बारे में चीज़ें चाहिए, पता लगा क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो सकती है। अब लक्की तो नहीं है ना भाई, जेम्स बॉन्ड की लक्की जाएगा हर जगह, ये पिक्चर तो नहीं चल रही है ना, वहाँ भी जाएगा। तो लक्की वहाँ कोई भी चीज़ के लिए अपना एक आदमी खड़ा करेगा, अपना ऐसा। वो तरीके क्या होते हैं, उस पर जाओ धीरे धीरे उस जगह के चीज। वो मेरे हैंडलर को नहीं जानते। आप भी खुद कल्टीवेट करते हो ना अपने बंदे। वो भी क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो मुझे जानते हैं। वो किसको जानते हैं? सिर्फ लक्की को। हाँ सर, वो दुनिया में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी भरोसा नहीं करेंगे सर, वो लक्की बिस्ट पर ही भरोसा करेंगे। वो पीएम साहब के ऊपर भी भरोसा नहीं करेंगे। उनको मेरे ऊपर भरोसा है, मैं जीवन में जिस दिन मर जाऊंगा वो मेरे साथ खत्म हो जाएगी वो चैन। क्या भरोसा कि मैं वो चैन अगर दूसरे को बता दूं, आप उनके साथ सही व्यवहार करोगे। जी 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 जी, है ना जी। तो क्या होता है कि ये दुनिया इसी टाइप की दुनिया है सर, यही वर्ल्ड। आपने एक चीज, छोटा सा एक चीज सुना था अभी कुछ दिन पहले, आपने चर्चा भी कर रहे थे अपने वो नव भारत का एक इंटरव्यू का, सुना था ना आपने जी, नेपाल वाले में जी। क्या होता है, आपने भी नंदू भाई, आपने अगर उस इंटरव्यू को देखा हो, उस इंटरव्यू में ये नहीं बोला कि यार सर कि ऐसा लग रहा है कि फलाने एक देश की सरकार गिरने वाली है, ऐसा शब्द नहीं है। शब्द क्या होते हैं? शब्द होते हैं कि सर मैं आज आपको एक चीज बोल के जाता हूँ, आप ये आज की तारीख नोट कर लो, मैं आपको क्या बोल के गया हूँ, है ना। आप मुझे याद करोगे मैं आपको क्या बोल कर गया था। इसका मतलब कि मैं भगवान नहीं हूं, मुझे कुछ लोगों ने बताया है, लोकल लोगों ने आपको कुछ समझाया उस जगह के बारे में। नहीं, कुछ लोग होंगे जिन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि ऐसा होने वाला है। कोई तो होंगे जिसे आपने कल्टीवेट किया हो, या जो आपके कोई भी XYZ हो, तो कोई तो होंगे ना। इसी को बोलते हैं सर सीक्रेट सर्विसेज की दुनिया। और आपको लास्ट में जाते जाते एक चीज और बताता हूँ। वर्ल्ड के कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्रेसिडेंट, दुनिया के किसी भी देश के, अपनी एजेंसी को सिर्फ 60% से ऊपर आज तक दुनिया में कोई नहीं जान पाया। अब बाकी मेरी बात तो छोड़ दो, एजेंसी इसी को तो डीप स्टेट बोलते हैं ना सर। दुनिया में कोई नहीं जान पाया सर देश का। तो बांग्लादेश के ऊपर कुछ बता दीजिए सर, ऐसा ही प्रेडिक्शन सर। सर कभी कुछ नहीं पता सर, उसमें भूचाल आ जाएगा सर फिर कहने का। क्या इसमें कुछ नहीं है? बांग्लादेश में क्या भूचाल है? कुछ चल रहा है बांग्लादेश में। नहीं, बांग्लादेश में ये मतलब हुआ कैसे और होने क्या वाला है? क्योंकि एक दो पे आर्टिकल ये थे कि ये फिर से मतलब अफगानिस्तान के डायरेक्शन में जाने वाला है। दो जगह के बारे में स्पेसिफिकली सर मैंने बहुत इसको समझने की कोशिश की। क्यों जाने वाला है बांग्लादेश? क्यों जाएगा सर? अच्छा क्यों जाएगा, मुझे एक बार बताओ। चलो, जो न्यूज़पेपर, जो आर्टिकल आपने मैं कहता हूँ कि आपकी मुझे शर्ट अच्छी नहीं लग रही जी सर, लेकिन मैं रीजन बता दूं क्यों अच्छी नहीं लग रही है यार जी। ये बताना मेरा बहुत जरूरी है। आप मुझे बोलते हो यार कि लक्की भाई ये चाय अच्छी नहीं है, नहीं सर, मुझे रीजन बता दो सर। पत्ती कम डली है सर, सिलीगुड़ी के कारण सर, है सिलीगुड़ी के कारण, नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा डिस्टेबलाइज करने के कारण सर, जैसे आपने बोला ना। नहीं, क्यों, मतलब रीजन क्यों रीजन? ताकि वही जो आपने टैरिफ वाली कहानी सुनाई थी ना, जो छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ सर, आ जाओ। एक देश है जी, जिस देश ने क्या किया है, बांग्लादेश के किसी आदमी को फंड किया जी। क्या किया? पैसा दिया बहुत बड़े लेवल पर, यूनस, अब जो भी नाम है उसको पैसा दिया। एक बड़े देश का पैसा लग चुका है इसमें, बहुत मोटा सर, मोटा पैसा लग गया, बहुत मोटा पैसा लगा हुआ है। यूनिस आज नहीं कल बांग्लादेश छोड़ के जाएगा सर, भागेगा। बांग्लादेश छोड़ के भागेगा आज नहीं तो कल, ये आप लिख कर ले लो सर, बिल्कुल डेफिनेट। पहली चीज, ठीक है। कब छोड़कर जाएगा? जब इसके बाप का हाथ सर के ऊपर से हटेगा और कंट्रोल खत्म होना। जब बाप कब छोड़ के जाएगा? जब बाप का पूरा पैसा, पूरे प्रॉफिट उसे मिल जाएंगे। जो भी बाप पीछे बैठा हुआ है, वो बाप तब तक नहीं छोड़ेगा। उसने अफगानिस्तान को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसका प्रॉफिट वहां से नहीं निकल गया, जूस नहीं निकल गया, ठीक है। वो बांग्लादेश को छोड़ के जाएगा, लेकिन तब छोड़कर जाएगा जब बाप का हाथ सर के ऊपर से हटेगा। डेफिनेटली जाएगा सर। एक चीज और, पूरी दुनिया की न्यूज क्या है सर? अभी न्यूज चेक करना, पूरी वर्ल्ड की न्यूज है कि फरवरी 2025 में इलेक्शन होंगे। पूरे वर्ल्ड का न्यूज है 2025 में नहीं होंगे सर इलेक्शन।
2026 के अंदर नहीं हो सकता सर। सर दुनिया कह रही है ना, पूरा आप यूएस उठा के देख लो, सब कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होगा। होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन क्या है सर? सर वो ज्यादा देर तक खींचना है ताकि ज्यादा जूस निकल जाए। नहीं सर, एक दूसरी चीज और है। नहीं, अगर इलेक्शन होता है बांग्लादेश में, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है सर। इस टाइम बांग्लादेश में किसको चाहता है यूनुस गवर्नमेंट बनाना? वो लड़के जो है, यूनुस चाहता है इस टाइम जमात इस्लाम को, किसी भी कीमत पर, कि जमात इस्लाम आए। ठीक है, जमात इस्लाम चाहे बीएनपी के साथ आए, हाँ, दोनों मिल के आए, लेकिन जमात नहीं, वो लड़के भी तो आएंगे ना, महफूज आलम जो लड़के लोग हैं सर। बाकी नहीं, वो देखिए मेन इस टाइम जमात इस्लाम है इस टाइम, सबसे मजबूत पार्टी। हाँ। लेकिन इस टाइम यूनुस गवर्नमेंट एक और मैसेज देना चाहेगा। क्या देना चाहेगा? यूनुस गवर्नमेंट बोलना चाहेगा कि हम तो दुनिया के अंदर फेयर इलेक्शन कराना चाहते हैं, अवामी लीग भी आ जाए इस इलेक्शन में। क्या आ जाए? अवामी लीग भी आ जाओ इलेक्शन के अंदर। लेकिन अवामी लीग के सपोर्टर वोट तक पहुंचेंगे ही नहीं सर। अगर फरवरी में ये इलेक्शन होता है तो किसी भी कीमत पर अवामी लीग के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो वोट डालने नहीं जा पाएंगे। वोट डालने नहीं जा पाएंगे। इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? जमात को मिलेगा, बीएनपी को मिलेगा। सरकार में कौन आएगी? बीएनपी आएगी। यूनुस पूरी दुनिया को क्या मैसेज देगा कि हमने तो लोकतंत्र चुनाव कराया पूरी दुनिया में और हम जीत कर आए। ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन नहीं कराना चाहता, वो चाहता है इलेक्शन कराना, क्योंकि उसको पता है कि अगर आज इलेक्शन हो गया तो आज जमात आ जाएगी सर सरकार में। क्योंकि अवामी लीग की प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे देश में है, उनके सारे लीडर कहीं जा चुके हैं, उनके सारे लीडरों के ऊपर चार्ज लगा चुका है, उनके फॉलोअरों के ऊपर। मैं ये बताऊं कि आपने किसी देश के अंदर सा सुना है कि 3000 आदमियों पे एक मर्डर केस लगाना? कभी हुआ ऐसा कि एक आदमी का मर्डर केस 3-3 आदमियों पर लगा हुआ? यार 20 लोग मार देंगे भाई, किसी आदमी को मैं बोलता हूँ 100 मार देंगे, किसी को 200 मार देंगे। किस देश में ऐसा सुना है कि एक हत्याकांड पर 3000 लोगों के ऊपर केस लगाना सर? ये बांग्लादेश में हुआ है कि सिंगल हत्याकांड 3-3 लोगों के ऊपर लगाया गया है। किस पर लगाया है? अवामी लीग के ऊपर लगा रखा है, उनके फॉलोअर्स के ऊपर लगा रखा है। तो इज द जियोपॉलिटिक्स सर, वर्ल्ड गेम। अब आपने थोड़ा छेड़ दिया तो बस 2 मिनट और लूँगा, 2 मिनट। सर ये एक ना रीजन है जिसको बिल्कुल नहीं समझ पाए सर पढ़ के। ये सर रोहिंग्या कॉरिडोर क्या चल रहा है? नहीं, नो कमेंट सर, इतना नहीं मालूम। नहीं, जस्ट मतलब बांग्लादेश नहीं, इसमें इतना डीप नॉलेज नहीं सर। सर क्यों सवाल ले रहे सर? नहीं, इतना नहीं सर। मैंने आपको सिर्फ एक पार्टी बताया कि ये जो चल रहा है मुद्दा चीज़ है। देखो नहीं, रोहिंग्या कॉरिडोर जो बांग्लादेश में, मैं समझ गया सर। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्यों मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, कि ये हमारे मिजोरम और त्रिपुरा और मणिपुर के पड़ोस में है ये एरिया। मैं समझ गया सर। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट सुना था सर, थोड़ा सा बताऊंगा। एक एग्जैक्ट नाम मुझे ध्यान से आ रहा, सेटलैंड आइलैंड, क्या है सेटलैंड है, थोड़ा बोलने में सेंट मार्टिन, बिल्कुल एग्जैक्ट नाम बताऊंगा आपको। यूएस के फॉरेन मिनिस्टर शेख हसीना से मिले थे सर, ठीक है, और उन्होंने बोला कि आइलैंड हमें दे दो आप। यूएस चाहे उसमें, देखो मैं नहीं कहता हूं चाहे उसने अपना नेवल बेस बनाना हो, कुछ भी बनाना हो सर, लेकिन उन्होंने शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ डील करी थी कि आइलैंड हमें दे दो। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि आजीवन के लिए कभी भी शेख हसीना गवर्नमेंट नहीं जाती बांग्लादेश, कभी नहीं जाती। ठीक है, उसने बोला कि ये प्रॉपर्टी मेरे देश की है सर, मैं इस आइलैंड को नहीं ले सकती। शेख हसीना गवर्नमेंट चले गई सर। तो इस द बड़ा गेम सर। देखो हम तो एक छोटे से, जितना भी रिसर्च है वो आपको मैंने बताया कि हो सकता है कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो गलत भी हो, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत राय है, मेरा पर्सनल, ये मेरा पॉइंट है, किसी के साथ ना जुड़ा जाए। ये पॉडकास्ट में लालडेंगा का नाम लिया गया, एक बार लिया गया ना? लिया, बिल्कुल। मिजोरम की बात हुई है, मिजोरम की सर। और मणिपुर में परेशानी हुई है अभी रिसेंट टाइम्स में सर। देखो मणिपुर में सडनली कंट्रोल भी है, मणिपुर इज द कंट्रोल, मतलब आप मणिपुर से पूछ लो, कंट्रोल ही है सर। ओके, है ना? आज सारे मैं पूछ रहा हूँ पड़ोस में ये जो कचरा बन रहा है, इस कचरे से बदबू तो आएगी ना अंदर? नहीं सर, देखो मैंने आपको जितना बताया एक अभी तक का, इन फ्यूचर का इनका क्या होगा नहीं कहेंगे, तो उनका इंटरनल मामला है सर, ठीक है। ये बांग्लादेश का इंटरनल मामला, फिर बांग्लादेश बोलेगा कि हमारी एजेंसी उनके उसमें इंटरफेयर करती है। भाई मैं चाहे बांग्लादेश के बहुत सारे लोग मेरे को सुनते हैं सर, दुनिया भर के मैसेज आते हैं, भाई आपका इंटरनल मामला है, आपने आपकी देश की सरकार को चुना था, आपने वोट दे के आपकी सरकार को लाया, हमारे उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है यार, ठीक है। हाँ, आपकी देश की एक प्रधानमंत्री ने जगह मांगी सेफ्टी के लिए, हिंदुस्तान देता है, और हिंदुस्तान ने यार उनको क्या जगह दी भाई? हिंदुस्तान ने तो आपके 2 करोड़ लोगों को भी जगह दे रखी है यार, बात उनकी नहीं करते यार। तो ये जो आपने 2 करोड़ की बात करी है, मेरा आखिरी क्वेश्चन था, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, इतना बड़ा
और सर ये एक अपकमिंग थ्रेट है सर, इतनी बड़ी आर्म्ड फोर्सेस, इतनी स्ट्रांग पुलिस हर स्टेट की, तो ये एक तरीके से वर्दी में जो भी हैं सबकी रिस्पेक्ट है सर, सब अपना ड्यूटी दिन रात कर रहे हैं फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करके। उसके बाद सर इंटेल की इतनी सारी सर्विसेज, क्या कारण है कि इसके बावजूद आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले कोई भी स्टेट का कोई भी स्ट्रेटेजिक एरिया है वहां बांग्लादेशी है, और कल के डेट में इन्हें कल्टीवेट जो दूसरे एजेंसीज हैं, जो दूसरी दुनिया की भी एजेंसी के पास पैसा है वो भी काम करते हैं, तो कल्टीवेट करके छोटे छोटे कहीं पे भी इट इज वेरी इजी टू कल्टीवेट देम। आप अगर रोहिंग्या को आराम से अलाउ कर चुके हो। नहीं, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था जिन्होंने 70 साल तक इस देश में वो किया। ये कब आए ये लोग सर, कब के हैं ये लोग? ये चलते आ रहा है सर कब के आ रहा आजादी है? के बाद। कब के? तो उनसे पूछो जिन्होंने 70 साल तक इस देश में राज किया है ना सर, ये क्वेश्चन उनसे होना चाहिए था सर। आप और हम क्या करेंगे? नहीं हम कुछ कर नहीं सकते, मैं कह रहा हूँ ये व्हाई इट हैज हैपेंड, ये बस पूछ रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन जिन्होंने 70 साल तक इस देश के अंदर राज किया, जिनके पास पूरी सेना की पावर थी, जिनके पास देश की पूरी कमान थी, ये क्वेश्चन उनसे होना चाहिए सर। सही आदमी से सही क्वेश्चन सर। बस थैंक यू सर।